गुलबख्श रईस साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वस्ती एशियाई ममालिक के लिए ये कितना बड़ा और अहम प्लेटफॉर्म है? मेरा ख्याल ये है कि उन मसाइल के तनाजुर में जो हमें दरपेश हैं उनको देखें कि दहशत गर्दी है और हमारे यहाँ दहशत गर्दी की फ़ज़ा को कुछ हमसाया ममालिक ने हवा दी हुई है। पोटेंशियल से तो कोई इनकारी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है जिसमें इक़्तिसादी और सियासी तौर पे हम बहुत कमज़ोर हैं, ये बड़ा अहम संग मील है। जिस तरह SCU जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो पिछले साल बिलावल भुट्टो भी इंडिया गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की थी, इंडिया को लेके बहुत ज्यादा हेट जो था मीडिया पर फैलाया। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर, जैसे वो कहते हैं कि आई एम वेरी सिविलाइज्ड पर्सन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया, यहाँ पर दरख्त भी लगाया, सुबह की सैल भी की और साथ साथ पाकिस्तान को एक इशारा भी दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ना ऑनेस्ट डायलॉग होने चाहिए। टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इसके साथ साथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है, जिसके ऊपर हम आवाम से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तो ही तरक्की होगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि आप इसको चाइना और इंडिया का कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। अगर हम इंडिया के साथ चलेंगे और पॉजिटिवली चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सारा सिलसिला बेहतर हो। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। पौधे की आपने बात किया कि एक विश है हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी, और के काश के हमारे दरमियान ये मोहब्बत का भी पौधा चले, हमारे दरमियान ट्रेड ओपन हो। हमारे ये क्रॉस बॉर्डर, आपको पता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान बॉर्डर्स जो हैं बिल्कुल ओपन है। इस टाइम जो रुज्जत जो भारत के अंदर इक़्तिदार में है, जिसका नाम हिंदुत्व है, जब आपकी सारी इलेक्शन कैंपेन मुसलमान दुश्मनी के ऊपर हो, पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर हो, तो आप बॉर्डर खोलना आसान नहीं होता आपके लिए। आपकी पूरी की पूरी उस पर खड़ी होती है। यही हालत इधर की है। भारत मुखालिफ हम हमेशा नारे सुनते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। आप देखें कि ये जो जी आए 9 साल बाद आए हैं ना वो इंडिया के, चले ये बड़ी अच्छी बात है। क्या आप इंडिया के साथ, इन्होंने तो बुलाना ही बुलाना है, इनके तो अपने बिजनेस कारोबार सारे इंडिया में हैं, इन्होंने तो इंडिया को बुलाना ही बुलाना है। पाकिस्तान ऑनेस्ट है। अगर इंडिया को ये चाहिए कि ये चीज़ें जो अगर हो रही हैं तो हमें पता है कि हमारे हमसाया मुल्क से हो रही है सब कुछ। अगर उसको चाहिए कि किस चीज़ को कंट्रोल करे, अगर हमारे साथ मोहब्बत से चलना है, मिलके चलना है, तजारती सतह पे चलना है या खारजा पॉलिसी के ऊपर चलना है, तो हमें ये सबसे पहले अपने आप को सीधा करना पड़ेगा। खासकर ये हमसाया ममालिक को इस्तेमाल करके और दूसरे हमारे मुल्क को डिलेवल करना, ये सबसे पहले अपनी पॉलिसी को सीधा करें अपनी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मिलते हैं, अगर ये बातें करते हैं, अगर पैसों वालों का आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, तो ये फिर ड्रामा किस लिए रचाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो कहें पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और एक दूसरे के अंदर मुदाखलत आप किसी न किसी तरह से जारी रखें। ये जो 9 मुल्कों के लोग आए हैं, जितने भी मुल्कों के आए हैं, क्या ये इधर की किसी गरीब की आवाम को उधर एंट्री देंगे? कभी भी नहीं देंगे। अच्छा, और जब भी तरक्की आती है आपको डिस्टेबलाइज किया जाता है। आम पब्लिक से पूछ ले, रोटी पहले चाहिए या कश्मीर पहले चाहिए, क्या कहेंगे? एटमी पावर होने का दावा करते हैं। अच्छा, मैं इधर ये बात, हमने क्या खेलने के लिए बनाया है? अच्छा, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो वो इसराइल को हमारी फौज सिर्फ खाने पीने 80% बजट जो हमारी फौज पे खर्च होता है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन जिधर गलत है, अच्छा नहीं 80% सही है सर, नहीं 80% बजट। आपको पता है जयशंकर ने आपके लिए क्या किया? आप पाकिस्तान के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। उसने 2018 में आपके खिलाफ ये बयान दिया हुआ है। आपको याद है? आपको याद है? आप उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? नहीं समझिए, आपने कहा पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है। आपने ये बात की है, मैं एग्री करता हूँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एक बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया मोदी बुच्चर ऑफ गुजरात, यानी उसे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ से स्टेटमेंट जाएगी वहाँ से भी आएगी। कश्मीर हमेशा जिहाद से आएगा। आप सिर्फ जिहादी तंजीमों को कह दें, हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे सिर्फ। अच्छा, उनको वो भाई बहन है, आपको लगता है जिहादी तंजीमों को? नहीं, ऐसे मैं एग्री नहीं करता भाई। इलीगल है, जिहाद इलीगल नहीं है, जिहादी तो लीगल है। आप भी देखें तैयबा वालों को इजाजत दें, तो हाफिज सईद को तो बंद किया उसे, या तो यही तो मैं पूछता हूँ कि जब हम
हमारे हुक्मरान जो जाते हैं अमेरिका टूर के लिए, क्या हाफिज सईद को नजरबंद करके जाते हैं? अच्छा, इसकी क्या वजह है मुझे बताओ ना। और फिर रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, ठीक है, उसे रुकवाने के लिए रशिया ने और यूक्रेन ने खास तौर पे किसको रिक्वेस्ट की है? बिल्कुल की है, चाइना को की है ना। नहीं, इंडिया को रिक्वेस्ट की है। आप जाके जरा चेक करिएगा, गूगल पे चेक करिएगा। इंडिया को आप के माबैन जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये तय हुआ है कि बर्फ़ पिघलने का आगाज़ अगर हम क्रिकेट से कर दें तो क्या ख़राबी है जी। तो ये अंदाज़ा है कि जो ये चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है उसमें भारत की शिरकत के ऊपर सवालिया निशान उठते रहे हैं। आपको पता है कई दफ़ा भारत ने खुद भी कहा कि जी हमारी बड़ी लिमिटेशंस है, गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो हम जाएंगे, दिस दैट और द अदर। तो ऐसे लग रहा है कि अब ये इस मुलाकात के नतीजे में हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने आएगी, विच इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आपको याद हो जैवलॉक का दौर मुझे याद है जब क्रिकेट डिप्लोमेसी किस तरह चली थी और बाकायदा एक दूसरे के मुल्क में मैचों को देखने जाना। जैवलॉक साहब खुद गए थे यहाँ से, आई थिंक कौन से शहर में था वो, शायद तो मैच देखने के लिए वहाँ गए थे वो। अच्छा बुखारी साहब, ये आगाज़ जो है इसको आप अच्छा आगाज़ कह सकते हैं बिटवीन द टू नेबर्स जिनके ताल्लुकात के बारे में बड़े सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो मौजूद थे। यही बहुत बड़ा आने वाले सालों में या जो एससीओ की सिमत का तयन होगा वो इसी तरह से होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो बड़े ममालिक हैं मसलन पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसका तो आपने जिक्र हैं, और जिस तरह से आलमी भी बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है और उसमें इंडिया बहुत जिसे कहता है एक पक्का मगरिब का और अमेरिका का इत्तेहादी बन चुका है, तो वो फिर उसके चीन के साथ कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। ताहाल हिंदुस्तान और चीन जो दोनों वो प्रैग्मेटिज्म या अमलियत पसंदी का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो इंडिया की आपने देखा है कि वो कितनी अहमियत देते हैं इस फोरम को, कि उन्होंने अपना उनके वजीर खारजा आए और ये कि वो बातें तो उन्होंने वही कही हैं जो उसमें कोई नई बात नहीं है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक घिसा पिटा मौकफ है। यही टेररिज्म का इशू उठाना और ये करना वो करना, उसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन ये कि वो इसको अहमियत बहुत दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए मुस्तकबिल जो है दुनिया का और खुसूसन जो वर्ल्ड इकोनॉमी की जो बदलती हुई हैत है उसमें हिंदुस्तान और चीन जो है उनका बहुत बड़ा रोल अभी भी है और होगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एससीओ समिट से पाकिस्तानी कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोच रहे हैं जयशंकर साहब अगर पाकिस्तान आ गए हैं तो उससे उनके ट्रेड भी हो जाएगी, भारत चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। भारत का साफ और सीधा मुद्दा यही है कि आतंकवाद और उग्रवाद को ख़त्म करे, उसके बाद ही सोचा जाएगा। ये लोग आतंकवाद के मुद्दे को घिसा पिटा मुद्दा बता रहे हैं, इनसे मूर्खता वाला और कौन होगा। ये आतंकवाद इनकी बर्बादी का कारण है और जब तक ये इसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये बना रहेगा और भी ख़तरनाक बन जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए नए वीडियो के लिए। आप अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।